हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल सेवियर। एंड आज का जो लेक्चर होगा वो होगा सरप्लस वैल्यू थ्योरी के ऊपर, जो को मार्क्स ने जो ये थ्योरी दी थी अपनी, उसको समझेंगे कि आता वो। तो इस थ्योरी में मार्क्स ने कहा था कि जो लेबर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपको इम्पॉर्टेंट होता है लेबर। ठीक है, क्यों लेबर इंपॉर्टेंट है? लेबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबर किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, फिनिश गुड में। ठीक है, उससे उसकी जो वैल्यू है रॉ मटेरियल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मार्क्स ने कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जिसमें जो कैपिटलिस्ट हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, किसका फ़ायदा उठाते हैं? लेबर्स का, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, एंड जो लेबर है वो इंक्रीज़ क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है रॉ मटेरियल। एक पॉइंट है, अगर आपको पॉइंट इंक्रीज़ करना हो तो ये भी याद कर लेना, समझ लेना क्या है कि लेबर जो है इंक्रीज़ कर देता है जो वैल्यू होती है रॉ मटेरियल की। एक छोटा सा डायग्राम है, ये समझ लेते हैं क्या है। कि उससे पहले ये समझ दो इक्वेशन, पहले ये समझ लो, उसके बाद डायग्राम समझेंगे क्या है। सरप्लस वैल्यू की जो ये इक्वेशन है, ठीक है, क्या है सरप्लस? फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है? अभी ये डायग्राम देखो, एक रॉ मटेरियल है आपके पास जिसका जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज़ एक रॉ मटेरियल का। वो प्रोडक्ट जो आता है 10 रुपीज़ वाला, वो लेबर के पास आता है। लेबर उसको उस पर काम करता है, उस पर मेहनत करता है, अपना टाइम देता है, सर्विस देता है, एंड उस प्रोडक्ट को वो चेंज करता रहता है किस में? फिनिश गुड में। उस फिनिश गुड की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, 20 रुपीज़ हो जाती है। ठीक है, ये समझने के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कितना क्या हुआ? लेबर ने 10 रुपीज़ के रॉ मटेरियल को 20 रुपीज़ के फिनिश प्रोडक्ट में बना दिया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वाली सरप्लस वैल्यू की है, फाइनल कॉस्ट नहीं थी 20 माइनस इनिशियल कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल जो इनिशियल स्टेज में जितना पैसा लगा, तो 10 रुपीज़ क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदना है। तो 20 माइनस 10 कितना है आपका? 10। तो ये जो 10 आया है ना, ये आपका सरप्लस वैल्यू है। ठीक है, ये सरप्लस इतने का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हाउ एवर द लेबर आर नॉट गेटिंग फेयर प्रोपोर्शन इन द प्रॉफिट। अब यहाँ पे बात ये की गई है कि मार्क्स ने यहाँ पे ये कहा है कि लेबर जितना टाइम और जितना मेहनत दे रहे हैं इस रॉ मटेरियल को चेंज करने में, फ्रेश प्रोडक्ट बनाने में, उसके हिसाब से लेबर को उनका पे नहीं मिलता। कैसे? क्योंकि 10 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया। ठीक है, तो लेबर को मुश्किल से 4 या 5 रुपये मिलता था। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्क्स ने कहा था कि लेबर्स को अपना फेयर प्रोपोर्शन नहीं मिल रहा उनकी सर्विस के हिसाब से। तो इस चीज़ के लिए वो कैपिटल सिस्टम के अगेंस्ट थे, एंड यही उनकी थ्योरी थी, सरप्लस वाली थ्योरी। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस लेक्चर में इतना ही है, इतनी ही चीज़ है सरप्लस वाली थ्योरी। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें क्लास एंड क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में